Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is volume and surface area. Chapter 12 from book D2 7th edition. Exercise 12C question number 15. A cylindrical can has a base radius of 3.4 centimeter. It contains a certain amount of water such that when a sphere is placed inside the can, the water just covers the sphere. If the sphere fit exactly inside the can, find the surface area of the can that is in contact with water when the sphere is inside the can. Part 2. The depth of water in the can before the sphere was placed inside the can. इस क्वेश्चन का जो थीम है वो यही है कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसका रेडियस कितना गिवन है 3.4 और इसके अंदर ये जो सफ़ेयर है ये एग्जैक्ट फिट हो जाता है। तो अगर ये सफ़ेयर इस सिलेंडर के अंदर फिट हो जाता है तो जो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर होगा वही रेडियस ऑफ अ सफ़ेयर होगा। क्लियर। अब वो कहता है कि सफ़ेयर को डिप करने से पहले इस कैन के अंदर पानी था। पानी जब हमने सफ़ेयर को इसके अंदर डिप किया तो पानी ने सफ़ेयर को बिल्कुल कवर कर दिया। जब सफ़ेयर बिल्कुल कवर हो गया तो कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैन दैट इज़ इन कंटैक्ट विद द वाटर व्हेन द सफ़ेयर इज़ इनसाइड द कैन। अब देखें सफ़ेयर कैन के अंदर एग्जैक्टली फिट हो गया है तो जो हाइट ऑफ अ सफ़ेयर होगा वही हाइट ऑफ द कैन होगा। क्लियर। और स्टूडेंट्स देखें कि सफ़ेयर जो है इस कैन के अंदर फिट है और पानी ने इस सफ़ेयर को कवर किया है इसकी टॉप तक। तो जो डायामीटर ऑफ अ सफ़ेयर होगा वही हाइट ऑफ अ कैन भी होगी। रेडियस ऑफ अ कैन गिवन हमें क्या है, रेडियस ऑफ द कैन वो हमारे पास क्या है 3.4 सेंटीमीटर। अब स्फेयर कैन के अंदर फिट हो रहा है तो वही रेडियस ऑफ अ स्फेयर भी होगा। रेडियस ऑफ स्फेयर इज 3.4 सेंटीमीटर। स्फेयर को कैन के अंदर पूरा डिप किया गया है तो पानी ने स्फेयर के कवर कर लिया है। तो जो डायामीटर ऑफ अ स्फेयर होगा वही हाइट ऑफ अ वाटर भी होगी और हाइट ऑफ अ कैन भी होगी। डायामीटर ऑफ स्फेयर is equal to 6.8 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ वाटर इन द कैन कितनी हो गई, वो भी 6.8 है और हाइट ऑफ अ कैन क्या हो गई, वो भी 6.8 है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया कंटैक्ट विद वाटर। सरफेस एरिया फाइंड करना है कंटैक्ट विद वाटर। मीटर ऑफ स्फेयर हमारे पास क्या हो गई, डेप्थ ऑफ वाटर इन कैन। अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ कैन कंटैक्ट विद वाटर। तो जाहिर बात है कि कैन के अंदर जो वाटर की हाइट होगी उधर तक ही सरफेस एरिया ऑफ कैन लेंगे। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैन 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैन का लिड नहीं है तो इसलिए सिर्फ हम बेस एरिया को ऐड करेंगे πr²। टू बेस एरिया ऐड नहीं करेंगे, सिंगल πr² ऐड करेंगे क्योंकि कैन का ऊपर ढकना नहीं है। अब हम इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ r एंड दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ h। 2π 3.4 6.8 प्लस पाई 3.4 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2π इंटू 3.4 इंटू 6.8 इज इक्वल टू
145.267 plus pi into 3.4 whole square pi into 3.4 whole square is equal to 36.317. इनको ऐड कर लें प्लस 145.267 181.58 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या आंसर हो जाएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर हो गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास पार्ट 1 का आंसर हो गया। देखें स्टूडेंट्स, अब ये कैन और कैन के अंदर सफ़ेयर है, उसके बाद जो प्लेस है उस सारी प्लेस पर पानी है। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर? अगर हम कैन का वॉल्यूम ले लें और उसमें से सफ़ेयर के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा इनसाइड द कैन। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैन। वॉल्यूम ऑफ कैन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले स्टूडेंट्स आप इसमें से पाई और आर स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? h माइनस 4/3 आर। अब हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी कैलकुलेशन में। पाई आर इज इक्वल टू 3.4 होल स्क्वायर, h इज इक्वल टू 6.8 माइनस 4/3 3.4। आप डायरेक्ट भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पाई इंटू 3.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36.317 6.8 माइनस 3.4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4.53 is equal to 36.317 6.8 minus 4.53 is equal to 2.27। इसको मल्टीप्लाई कर दें 36.317 is equal to 82.439। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ वाटर आ गया इनसाइड द कैन। हम इसमें से सफ़ेयर को निकाल लेते हैं। जब हमने इसमें से सफ़ेयर को निकाल लिया तो पानी जाहिर बात है कि इस कैन में नीचे आ जाएगा। अब जब पानी नीचे आ जाएगा तो क्या चीज़ पानी की नहीं चेंज होगी? आर चेंज नहीं होगा। हाइट जाहिर बात है ये फुल भरा हुआ था, ये नीचे आ गया। अब वो कहता है कि जो पानी की अब डेप्थ है सफ़ेयर को रिमूव करने के बाद, यानी कैन में से निकालने के बाद अब पानी की क्या डेप्थ है कैन के अंदर, वो फाइंड करें। अब h चेंज हुआ है पानी का। हाइट ऑफ अ वाटर क्या थी? 6.8, अब चेंज हो गई है। वो हाइट हमने निकालनी है, जबकि रेडियस जो कैन का है वही वॉल्यूम ऑफ अ वाटर में रेडियस चूज होगा।
एयर को रिमूव करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का क्या फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन के अंदर है तो सिलेंडर फॉर्म में ही होगा पानी भी, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया? 82.439 और आर हमारे पास क्या है? 3.4 होल स्क्वायर। एच चेंज हुआ है, जो 6.8 था वाटर की हाइट वो चेंज हुई है स्फीयर को रिमूव करने के बाद। अब हमने ये एच निकालना है। 82.439 डिवाइडेड बाय पाई 3.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच। 82.439 divided by pi bracket start 3.4 bracket close whole square is equal to 2.269. तो we write 2.27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई डेप्थ ऑफ द वाटर इनसाइड द कैन। ये हमारे पास आ गई डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वॉज प्लेस्ड इनसाइड द कैन। यानी कैन के अंदर स्फीयर डालने से पहले जो पानी था उसकी हाइट कैन में ये थी। क्लियर? दिस इज आवर आंसर ऑफ पार्ट 2। आपको बैक पे जो आंसर्स दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आप ये देखें कि आप इसको सॉल्व नहीं करें। पाई 3.4 होल स्क्वायर, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से फ्रैक्शन में तो इस तरह 6.8 माइनस फ्रैक्शन 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 34/15। तो क्या आंसर आता है? 34/15। तो आप इसकी प्लेस पर लिख दें 34/15। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला लगा दें, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हमने फाइंड करना है। एच इज इक्वल टू पाई 3.4 होल स्क्वायर 34/15, ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो गया और आर इज इक्वल टू 3.4 होल स्क्वायर। तो आप ये देखें, ये इसके साथ कट हो गया। एच इज इक्वल टू 34/15, एच इज इक्वल टू 2 होल 4/15 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स जब हम इसको फ्रैक्शन भी करेंगे तो देखें इसका ST 2.2666 है तो 2.27। डेसिमल में इसका आंसर आएगा 2.27 और फ्रैक्शन में इसका आंसर है 2 होल 4/15। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।